तो कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत को लेकर नए खुलासे हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि इस दरिंदगी को अंजाम देते वक्त आरोपी अकेला था या फिर दूसरे आरोपी भी उसके साथ शामिल थे। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जाहिर हो चुका है कि वारदात को कितने विभत्स तरीके से अंजाम दिया गया था और इसीलिए आशंका जाहिर की जा रही कि आरोपियों की फहरिस्त और भी लंबी हो सकती है। कोलकाता में लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ दरिंदगी की इंतहा हो गई। पहले तो असमत से विभत्स तरीके से खिलवाड़ किया गया और उसके बाद बर्बरता से हत्या भी कर दी गई। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले ने पूरे देश के मानस को झकझोर दिया। जैसे जैसे इस हैवानियत की हकीकत सामने आ रही है, लोगों के अंदर गम और गुस्सा भी बढ़ता ही जा रहा है। हैरानी इस बात की है कि जिसने इस शैतानी कांड को अंजाम दिया वो गिरफ्त में आ चुका है, लेकिन सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कोलकाता पुलिस की पूछताछ के साथ ही जांच की कमान अब सीबीआई के हाथों में जा चुकी है। पहला सवाल तो यही है कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी में आरोपी संजय रॉय के अलावा और कितने शैतान शामिल थे। ये सवाल इसलिए क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में रेप और फिर हत्या को अंजाम देने के जिस तरीके का जिक्र किया गया, उसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कोलकाता आरजी कर की ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर की घटना को 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात अंजाम दिया गया था। वारदात अस्पताल के अंदर ही हुई थी, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि आरोपी संजय रॉय ने क्या वारदात को अकेले अंजाम दिया या फिर कई दूसरे आरोपी भी इसमें शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दरिंदगी के सबूत मिलने के बाद इसे लेकर सवाल उठना लाजिमी है। वारदात की रात ट्रेनी डॉक्टर अपने 4 सहकर्मियों के साथ अस्पताल के सेमिनार हॉल में डिनर के लिए गई थी। हालांकि डिनर के बाद उनके सहकर्मी वहां से निकल गए, लेकिन ट्रेनी डॉक्टर रुक गई और फिर 9 अगस्त की सुबह दिल दहला देने वाली खबर की गूंज सुनाई दी। तो क्या इस हैवानियत में गिरफ्त में आए आरोपी के साथ दूसरे लोग भी शामिल थे? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अखिल भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के अतिरिक्त महासचिव डॉक्टर सुबर्णो गोस्वामी ने चौंकाने वाली बात कही है। उस हम जब उसका घर में गए थे, उसका माता पिता के साथ मीट करने के लिए, उन्होंने हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिखाया, फाइनल रिपोर्ट उसी दिन ही मिला। उसमें ये साबित हो गया कि वो एक तो मल्टीपल इंजरीज जो है बॉडी के, उसका फेस में, स्कैल्प में और एवरी प्राइवेट पार्ट्स में जो मल्टीपल इंजरी दैट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल मैन। एक आदमी का तो काम होना बहुत मुश्किल होता है। जाहिर है ये बेहद हैरान करने वाली बात है। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप और शरीर के साथ की गई जिस क्रूरता का जिक्र किया गया है वो भी बेहद खौफनाक है और उससे साफ लगता है कि एक से ज्यादा लोग इस किस्म की बर्बरता में हिस्सेदार हो सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वारदात के दौरान लेडी डॉक्टर को लगातार टॉर्चर किया जा रहा था।
डॉक्टर की चीखें सुनाई ना दे, इसके लिए उनके मुंह, नाक और गले को जोर से दबाया जा रहा था, जिसकी वजह से गले के पास मौजूद थायराइड कार्टिलेज टूट गया था। डॉक्टर के साथ लगातार हिंसक तरीके से व्यवहार किया जा रहा था। उनकी आवाज ना निकल सके, इसके लिए आरोपी ने उनके सिर को दीवार से सटा दिया था। पीड़ित के पेट, होंठ, उंगलियों और बाएं पैर पर चोट देखी गई है। इतना ही नहीं, आरोपी ने डॉक्टर पर इतनी बुरी तरह से हमला किया था कि उनके चश्मे का शीशा टूट गया, जिसके बाद चश्मे का कांच डॉक्टर की आंखों में घुस गया। उनकी दोनों आंख और मुंह से खून रिसने लगा। वारदात के बाद बॉडी अस्पताल के सेमिनार हॉल में ही पाई गई, जहां वारदात से पहले डॉक्टर मौजूद थी। लेकिन बॉडी जिस हालत में मिली उसे हम दिखा नहीं सकते। हालांकि जांच के लिहाज से देखें तो बॉडी की पोजीशनिंग से पता चलता है कि डॉक्टर के साथ किस कदर हिंसक बर्ताव किया गया था। बॉडी को नीले रंग के कपड़े से ढका गया था। दोनों पैर 90 डिग्री पर फैले हुए थे। ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक पेल्विक गर्डल टूट न जाए। इस हालात के बावजूद अस्पताल प्रशासन ने ऐसी अमानवीय घटना को लेकर घोर लापरवाही बरती। आरोप है कि 9 अगस्त की सुबह ट्रेनी डॉक्टर का शव मिलने के बाद हॉस्पिटल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ने परिजनों को फोन किया और जानकारी दी कि डॉक्टर ने खुदकुशी की है। लेकिन लेडी डॉक्टर के रिश्तेदारों का भी आरोप है कि जब माता पिता ने बेटी का चेहरा दिखाने की गुहार लगाई तो अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें 3 घंटों तक इंतजार करवाया। पिता अब इंसाफ के इंतजार में है। No safety, no duty. 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 मेरा लड़की चला गया, बस क्या होगा। हम लोग का इसके अगेंस्ट ड्यूटी में गया था, ड्यूटी से वापस ऑन ड्यूटी था। जस्टिस मिलना चाहिए, यही हम लोग का एक डिमांड है। और क्या बोले, हम लोग का पूरा उसका साथ है। और लड़की का माँ बोल रहा है कल से वो परसों दिन से रविवार से वो जरूरत पड़े तो आरजी घर के सामने धरने में बैठेगा। सवाल ये भी है कि 3 घंटे तक परिजनों को इंतजार करवाने के पीछे मकसद क्या था? क्या अस्पताल प्रबंधन सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था? क्या डेड बॉडी को लेकर कोई छेड़छाड़ की जा रही थी? क्या अस्पताल प्रबंधन आरोपी के बचाव के लिए नई थ्योरी गढ़ने के लिए वक्त ले रहा था? बात सिर्फ इतनी नहीं है कि पर्दे के पीछे से आरजी कर अस्पताल प्रबंधन को बचाने की कोशिशें हो रही हैं, बल्कि अस्पताल से डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर की वारदात के सबूत मिटाने का भी गुनाह किया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए। अस्पताल में जिस सेमिनार हॉल में वारदात हुई, वहां से महज 20 मीटर की दूरी पर रिनोवेशन के नाम पर दीवारें तोड़ी जा रही हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि इसके जरिए सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।